नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यातर्पणायति यद्विद्यातर्पणायति सकल पाप मल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करूँ नमन लोकालोक प्रकाशित कर जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकरण शावकाचार्य नामक की ग्रंथ है, आचार्य समंतभद्र स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत पंचम शिक्षाव्रत अधिकार अपना चल रहा है और उसमें अंतिम प्रकरण अंतिम शिक्षाव्रत वैयावृत्ति शिक्षाव्रत की चर्चा यहाँ चल रही है, अंतिम चरणों में है। और वैयावृत्ति किसको कहा गया है, वैयावृत्ति किसको कहा गया है यहाँ पर? तपों में जो श्रेष्ठ है गुणों के निधि है, ऐसे उन राजों की सेवा आहार दान देकर करना और अन्य प्रकार से पैर पकड़ दबाकर करना, वो वैयावृत्ति। हाँ, जो पात्र हैं उत्तम पात्र महामुनिराज अथवा मुनिराजों की मुख्यता से कहा है तो पात्रों को आहार आदि का दान देना और आदि के अंतर्गत यथासंभव उनकी सेवा शुश्रूषा करना, औषधि शास्त्र अभय इत्यादि का दान देना, वो उनकी वैयावृत्ति है। यहाँ 4 प्रकार के दान का प्रकरण, दान 4 प्रकार का है तो वैयावृत्ति भी उसके अनुसार 4 प्रकार की होती है, ऐसा 117 नंबर के श्लोक में यहाँ कहा। और फिर उस श्लोक को आधार बनाकर सदाशिवदास जी काफी लंबी 8-10 पेज की वचनिका यहाँ पर वो लिख रहे हैं। इसी में अपने चर्चा 4 प्रकार के दान की हो गई और फिर धन का सदुपयोग करो, धन की असारता, ये सारा प्रकरण यहाँ पर दिया गया है। धन का किस प्रकार से उपयोग करें, ये धन क्या काम आता है, यहीं पड़ा रह जाता है, इस तरह की चर्चा यहाँ पर हुई थी। ये अपनी चर्चा हो गई थी पेज नंबर 184 में थोड़ा हुआ था, 184 में यहाँ कहा था कि धन को किस प्रकार से यूज लेना है। तो भाई दान दो नहीं, क्या है यहाँ एक बात कही थी कि दान बिना घर, नीति का वाक्य है, नीति के श्लोकों में भी ऐसा आता है कि दान बिना घर है वो शमशान के समान है। और उस शमशान में मुर्दा कौन है कि ये व्यक्ति जो कमा रहा है वो तो मुर्दे के समान है, और जो घर परिवार के लोग हैं वो उस मुर्दे को नोच नोच के उसका मांस खाने वाले, यानी वो धन तो लेते हैं लेकिन उसके पाप में सहभागी नहीं बनते हैं। तो इसलिए थोड़ा जो पाप कमाया धन कमाकर, देखो दान देने का सीधा सा मतलब यहाँ जो बता रहे हैं कि धन कमाने में पाप तो अवश्य होता ही होता है, और भोजन आदि बनाने की क्रिया में भी पाप तो अवश्य होता ही होता है, इसके बिना हो नहीं सकता है। तो अब वो जो पाप हुआ है अब उससे तो हम बच नहीं सकते, हमारी इतनी विरक्ति नहीं हुई कि हम धन कमाना छोड़ दें, भोजन बनाना छोड़ दें। तो उसमें जो पाप कार्य हुआ तो उस पाप के प्रायश्चित स्वरूप दान होता है। ये दान देकर हम थोड़ा उस पाप का प्रायश्चित करते हैं, उस पाप को कम करना चाहते हैं। तो धन तो इतना कमा रहे हैं और फिर दान देके दूसरों की सहायता के, जो करुणा दान की भी यहाँ बात कर रहे हैं, दूसरों की सहायता आदि करने की भी बात कर रहे हैं। और जितनी कमाई है उसका समझ लो मैनेजमेंट भी सिखा रहे हैं
कि किस तरह से अपनी कमाई को हम यूज लें, कितना हिस्सा दान के लिए रखें, किस किस को दें, किस प्रकार से मैनेजमेंट करें, वो सारी बात यहाँ पर बताई है। और यहाँ कहा था कि कितने अपने समाज के लोग नौकरी हो गया, अगर अपना बड़ा व्यापार धंधा है तो अपने समाज के साधर्मी लोग जो नौकरी की तलाश में है उनको नौकरी आदि दें, किसी को अन्य तरीके से, किसी को व्यापार के लिए पूंजी दें, जो नौकरी कर सकते हैं उनको नौकरी दें, अलग अलग तरीके से उनकी सहायता करें। ये यहाँ पर बताई थी 184 पे, यहीं से पढ़ना है ना, बीच वाले पैराग्राफ से। पुण्य वाले धनवान की मदद के बिना, पुण्य वाले धनवान की मदद के बिना, बिना आश्रय पकड़े, बिना आश्रय पकड़े बिना निर्धन मनुष्य का व्यापार आदि में अपने पैरों पर खड़ा होना बड़ा कठिन है। कोई पुण्यशाली धनवान हो, उसकी मदद के बिना, उसका आश्रय पकड़े बिना कोई निर्धन मनुष्य है तो वो व्यापार आदि में अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। अब उसके पास धन ही नहीं, व्यापार के लिए पूंजी चाहिए, धन चाहिए, और उसके पास धन ही नहीं है, तो कोई धनवान उसको सहायता करे, उसको सहारा दे, तो वो टैलेंट तो है लेकिन टैलेंट के लिए साथ में कुछ पूंजी भी चाहिए, पूंजी उसके पास नहीं है, तो कोई अगर इस तरह से उसकी मदद करे तो वो हो सकता है, अदरवाइज उसका अपने पैरों पर खड़ा होना बड़ा कठिन है। यदि आप स्वयं धर्मात्मा हैं तो अपना धन बिगड़ जाने का भय नहीं करना चाहिए। साधर्मी के उपकार आदि कार्यों में जो धन काम आ जाए वही मेरा धन है। धन साधर्मी के काम में नहीं आया वह धन मेरा नहीं है। ये लाइन अंडरलाइन करिए, और ऐसी की ऐसी टोन वाली लाइन आगे आएगी, अभी अभीष्ण ज्ञानोपयोग में आएगी, जहां तक है कि जो धन, जो समय, समय के लिए आएगी, तो कह रहे हैं कौन सा धन मेरा धन है, अपना धन कौन सा, वहां बताएंगे अपना समय कौन सा। तो जो धन साधर्मी के उपकार के में काम आ जाए वो तो अपना धन, और जो साधर्मी के उपकार में नहीं आया वो वास्तव में अपना धन ही नहीं। आवाज आ रही है आप लोगों को बराबर? ठीक है। जो धन अपने काम में आ सके वो जो धन साधर्मी के काम में आ सके वो अपना धन है, और जो धन साधर्मी के काम में नहीं आया वो धन अपना धन ही नहीं है। ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। कितने ही पुरुष पहले बड़े धनवान थे, प्रतिष्ठावान थे, उनके कर्म के उदय से धन नष्ट हो गया, आजीविका नष्ट हो गई, और खान पान का भी ठिकाना नहीं रहा। घर में स्त्रियों बच्चों को भी बड़ा कष्ट है। ऐसे पुरुषों से मेहनत मजदूरी होती नहीं है। ओछा, ओछा मतलब छोटा, हल्का, हीन, ओछा अयोग्य काम नहीं कर सकते, बड़ा आदमी समझकर कोई नौकरी पर नहीं रखता, धन आभरण वस्त्र पात्र सभी बेचकर खा लिए हैं। अब किससे कहें क्या उपाय करें। देखो ऐसी भी परिस्थिति हो सकती है, कोई बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति रहा हो जिसने पहले, समझ लो बहुत धनिक रहा हो, खूब नाम प्रतिष्ठा उसने कमाई हो, कर्म का उदय बदलते देर नहीं लगती है। करोड़पति को रोड़पति होने में क्या टाइम लगता है, सेकंड में हो सकता है, सेकंड में। तो वो अब कर्म का उदय बदल गया, तो अब धन नष्ट हो गया, सारा व्यापार धंधा नष्ट हो गया। अब बड़ा आदमी था और कभी जिंदगी में मेहनत मजदूरी फिजिकल कभी किया नहीं, तो वो कर नहीं सकता, और किसी के यहाँ छोटी मोटी नौकरी, बड़ा आदमी तो नाम बड़ा, छोटी मोटी नौकरी करे वो खुद नहीं कर सकता, और दूसरे आदमी को रखते हुए वो लगे कि हम इनको नौकरी पे कैसे रखें, तो बड़े सेठ। तो अब वो क्या करे, किसी से खुद कह के मांग नहीं सकता है। तो देख उपाय बता रहे हैं, जैसा आप लोगों को कहानी याद आती है वही अकृत पुण्य की, धन्य कुमार चरित्र, उसमें वो धन्य अकृत पुण्य मतलब पूर्व भाव वाला, तो नाम याद
हो गया होगा थोड़ा बहुत, बार बार में अपने आ ही रहा है इस प्रकरण में। लेकिन जैसे ही वो गर्भ में आया तो वो क्योंकि हीन पुण्यशाली था, तो पिताजी मर गए, सारा रुपया पैसा धन दौलत सब खत्म हो गई। अब उसका जन्म हुआ तो माँ दूसरों के घर साफ सफाई बर्तन मांज के उसका भरण पोषण कर रही थी जैसे तैसे। तो वो जो उनका नौकर था वो बड़ा सेठ हो गया, उसके खेत खलिहान हो गए, और वो उसके खेत पर नौकरी करने आया सेठ जी का बच्चा। तो उसको ये भाव आया, उस जो नौकर अब सेठ हो गया था, कि ये मेरे सेठ जी, मैं इनसे कैसे तो काम करवाऊं, लेकिन काम करवाए बिना भी ऐसे अपने आप कुछ लेगा नहीं। तो उसने सोचा है कि चलो ये मतलब ये वाली भावना जो यहाँ भावना कह रहे हैं ना भी, इस तरह से साधर्मी का उपकार करो। तो उसने सोचा कि चलो काम तो कर दिया उसने, ऐसे तो भीख में तो क्या भाई, देता भी नहीं और वो लेता भी नहीं, तो मैं थोड़ी मदद कर दूं। तो उसने रत्नों से सोनों से भरा हुआ कलश उसको देना चाहा, वो लेकर आया कि भी काम के बदले दे रहा हूँ। लेकिन अब वो तो उसका पुण्य अकृत पुण्य था ना, तो वो हीरे जवाहरात सोने से भरा हुआ कलश भी क्या हो गया, उसके अंगारे जैसा लग रहा था। और फिर मुट्ठी भर चने ही दिए उसको यहाँ पोटली में बांध के, तो उसका वो पोटली भी फटी हुई थी। तो वो बिखरते गए, घर जाते जाते कुछ बचा ही नहीं। वो तो खैर उसकी। तो अब यहाँ ऐसा तो क्या उपाय करें? ऐसे प्रतिष्ठावान पुरुष को आजीविका से लगा देना, चिगते को हाथ का सहारा देकर दुख के समुद्र में से निकाल लेना, उसे धर्म में न्याय में लगाकर थोड़ा बहुत सहारा देकर खड़ा कर देना। अब ये मतलब एक तो किसी को मदद करके आप उसका ईगो हर्ट करके भी कर सकते हो, उसको नीचा दिखा के भी, लो तुम्हारी मदद कर रहे हैं एहसान जता के। और एक उसको साधर्मी है तो इस तरह से कि कोई बात नहीं, अभी आप रखो, आप कमा लो, फिर दे देना हमको, आपको वैसे थोड़ा ना दे रहे हैं, आप उधार ले लो, ब्याज सहित दे देना। ऐसा करके तो उसको कुछ मिल सकता है ना, सांत्वना उसको। तो ऐसा उसको धीरज धराना, अन्य किसी के यहाँ काम पर रख देना, जिस तरह रोटी का बंदोबस्त हो जाए वैसा करना, धर्म से जोड़ देना, यही बड़ा उपकार है। देखो अगर आजीविका स्थिर नहीं है, आजीविका की स्थिरता वो भी बहुत जरूरी है उपयोग को धर्म में लगाने के लिए। यदि आजीविका स्थिर नहीं है तो फिर वो उपयोग धर्म में मन नहीं लगता है। वहां मतलब घर गृहस्थी आजीविका परिवार की व्यवस्था वो भी आवश्यकता है। तो हम किसी देखो उद्देश्य क्या है, यदि हम कैपेबल हैं तो दूसरे की आजीविका की व्यवस्था करके हम उसके विषय भोगों के लिए उसकी आजीविका की व्यवस्था नहीं कर रहे। हम तो इसका मन धर्म में स्थिर रहे, ये निर्विघ्न रूप से निर्व्याकुल रूप से धर्म में भी मन लगा सके। अदरवाइज उपयोग में वही वही चलता रहता है, अपने तो सब अच्छी सुविधा हो, और अब घर में 4 मेहमान आने वाले हो तो सुबह से मंदिर में वही वही चलता रहता है, भले ही काम करने वाले हों लोग, लेकिन फिर भी रहता है कि नहीं रहता है। तो उसमें ही हम व्याकुल हो जाते हैं। तो जिसकी जिसकी जीवन की यही व्यवस्था स्थिर नहीं है, उसका कैसे दर्शन पूजन भक्ति स्वाध्याय में मन लगेगा। इसलिए उसको ऐसा करके उसकी व्याकुलता को दूर करना, निराकुल उसको करना, ये भी स्थितिकरण अंग है और दान है एक तरह का। कितने ही स्त्री पुत्रादि रहित हों, उन्हें धर्म के कार्य में लगा देना, खान पान का दुख मिटा देना। कितने ही वृद्ध हो गए, उद्यम करने की सामर्थ्य ही नहीं रही। कितने ही जिन धर्मी धर्म में सावधान हैं, तो भी इंद्रियां थक गई, शरीर रोग सहित है, सहायता बिना समता नहीं रहती। उनका स्थितिकरण धनवान से ही बन सकता है। तो यदि धनवान है तो इसमें धन का सदुपयोग, साधर्मियों की सहायता, उनकी व्यवस्था कर देना, किसी भी तरह से उनकी अनुकूलता हो जाए, मंदिर आने में जाने में लाने में छोड़ने में यदि समर्थ है, इस तरह की उनकी व्यवस्था कर देना, घर गृहस्थी में भी और भी तरह से उनको अनुकूल बना देना, ये बड़ा समझ लीजिए दान का परोपकार का काम है। कितने ही पुत्रादि रहित हैं, उन्हें धर्म का आश्रय ग्रहण कराना। अब घर में कोई नहीं है, जैसे ऊपर कहा था स्त्री पुत्रादि रहित हैं, तो अब उनके भोजन आदि की व्यवस्था कैसे हो? अब किसी के पुत्र नहीं है तो बुढ़ापे में अब कौन देखेगा, शायद मतलब सेवा शुश्रूषा आदि कौन करेगा? तो उन्हें धर्म का आश्रय ग्रहण करा देना, तो धर्म सहारा है वास्तव में। कोई
ऐसे कहते हैं जैसे बुढ़ापे में पुत्र आदि शरण है, ऐसा बचपन में माता पिता शरण है, ऐसा कहा जाता है दुनिया में। लेकिन वास्तव में वो तो कोई शरण नहीं है। अच्छे भले पुत्र हों, छोड़ छोड़ के चले जाएं, कहाँ कोई शरण है। तो धर्म होता है ना, तो अगर पुत्र है, पुत्र नहीं है, तो भी धर्म का सहारा है, तो धर्म के आधार पर यानी संतोष प्राप्त कर सकता है। और पुत्र है, जीवित है, और फिर छोड़ के चला जाए, उसके तो दुख का कहना क्या। तो ऐसे समय में किसका सहारा है? धर्म नहीं होता है तो आदमी कितना आर्त ध्यान में, आर्त ध्यान में दुर्गति का बंध होता है, और कुछ नहीं। ये धर्म होता है तो थोड़ा उसके आश्रय से पॉजिटिव सोच सकते हैं, अनुकूल सोच सकते हैं। कितनी ही श्राविकाएं विधवा हो गई, उनके भोजन वस्त्र का ठिकाना नहीं, उन पर करना बुद्धि करके भोजन वस्त्र आदि का साधन कराकर धर्म में लगा देना चाहिए। बहुत समझ लीजिए एकदम व्यवहारिक बातें, लोक व्यवहार की बातें बता रहे हैं। धनवान पुरुषों की सहायता पाकर कितने ही पुरुष स्त्री कुधर्म का त्याग करके दृढ़ श्रद्धानी हो जाते हैं, कितने ही अनुव्रत आदि ग्रहण कर लेते हैं। देखो ये क्या कह रहे हैं कि कोई स्त्री विधवा हो गई है, कोई पुरुष की पत्नी नहीं है, मर गई है स्त्री, समझ लीजिए पत्नी, तो अब वो क्या करते हैं कि अब इनको पुरुष को खाने पीने की समस्या है, रोटी कौन बनाए, और स्त्री तो वैसे ही निराश्रित हो गई है। तो अब क्या, ये कुधर्म की प्रवृत्ति जो चल रही है ना, तो दुनिया में क्या चलता है फिर, भी शादी कर लो। तो ये कुधर्म है। ये जो दोबारा विवाह करने की जो प्रथा है, तो अगर कोई ऐसी व्यवस्था हो गई कि वहां स्त्री का भी कोई उसको कुछ आधार, इस तरह की आजीविका मिल जाए, पुरुष के भोजन आदि की व्यवस्था बन जाए, तो फिर ये कुधर्म की प्रवृत्ति लोक में नहीं चले, ऐसा यहाँ कह रहे हैं। कितने ही सचित्त का त्याग श्रद्धान सहित कर देते हैं, कोई पर्व के दिनों में उपवास ब्रह्मचर्य आदि ग्रहण कर लेते हैं, कोई स्व स्त्री के त्यागी, आरंभ के त्यागी, परिग्रह के त्यागी, पापों की अनुमोदना के त्यागी, उद्दिष्ट आहार के त्यागी। ये कुछ समझ में आ रहा है इन शब्दों से क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे? बढ़िया, बोलिए सुलोचना। हाँ, कुछ लोग लिपसिंग कर रहे हैं, मुझे समझ आ गया। ये 11 प्रतिमाओं का वर्णन चल बढ़िया, रहा है। 11 प्रतिमाओं की बात बता दी इन्होंने ऊपर से ही। देखो यहाँ से ही कितने दृढ़ श्रद्धानी हो जाते हैं, ये दर्शन प्रतिमा। फिर कितने ही अनुव्रत आदि ग्रहण कर लेते हैं, व्रत प्रतिमा। फिर कितने ही सचित्त का त्याग श्रद्धान सहित करते हैं, तो इसमें सामायिक गायब कर दी है। और फिर कोई पर्व के दिनों में उपवास ब्रह्मचर्य एक साथ ले लिया, तो सचित्त के त्याग में वो सामायिक और पर्व के दिनों में उपवास की प्रोषद और सचित्त त्याग प्रतिमा पांचवी अलग है। और ऊपर लिखा था स्व स्त्री के त्यागी, नीचे लिखा स्व स्त्री के त्यागी, ये हो गया ब्रह्मचर्य प्रतिमा। आरंभ के त्यागी आरंभ त्याग, परिग्रह के त्यागी परिग्रह त्याग, फिर पापों की अनुमोदना के त्यागी अनुमति त्याग, और उद्दिष्ट आहार के त्यागी, ये उद्दिष्ट त्याग। मैंने आगे का नहीं पढ़ा था, लेकिन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। इस प्रकार श्रावक के 11 स्थान यहाँ लिखा है। इस प्रकार श्रावक के 11 स्थानों प्रतिमाओं को धारण करके दान के पात्र बन जाते हैं। ये पात्र हो गए ना, ये मध्यम पात्र के अंतर्गत है। धनवान पुरुषों की सहायता से उन्हें धर्म पर चलता देखकर अनेक दूसरे लोग भी धर्म के मार्ग की प्रवृत्ति में लग जाते हैं। देखो कोई व्यक्ति के साथ कोई परिस्थिति बनी हो प्रतिकूल, लेकिन फिर भी यदि वो धर्म का मार्ग नहीं छोड़ता है, वो धर्म के मार्ग पर चलता है, तो अन्य लोगों के लिए वो एक समझ लो उदाहरण हो जाता है ना, कि ये ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में भी धर्म का पालन कर सकता है, तो हम क्यों नहीं। और अगर कोई अच्छा बड़ा नामी व्यक्ति ही धर्म को छोड़ के कुधर्म की प्रवृत्ति करे, तो लोगों के लिए वो मिसाल बन जाती है कि देखो वो भी तो करते थे। जैसे पुराणों में उदाहरण मिलता है अपने को, क्या सीता को वनवास क्यों मिला दोबारा, रामचंद्र जी ने क्यों
वनवास भेजा कि उन्होंने, वो बड़े आदमी थे, अब वो कोई धोबी था, वो छोटा आदमी, उसकी स्त्री कहीं रह के आ गई 2 दिन 4 दिन, तो वो घर में उसने रखा, उसने घर में रखने से मना किया, तो वो स्त्री क्या बोली कि इतने बड़े रामचंद्र जी राजा, उन्होंने तो 6 महीने सीता रावण के घर रही, उन्होंने रख लिया, तो बड़ा आदमी भी अगर कुछ गलत काम कर रहा है तो लोगों के लिए वो मिसाल बन जाता है। इसलिए राम ने क्या किया कि सीता का फिर परित्याग किया कि मेरी मेरी मैं राजा हूं तो मुझे लोग फॉलो कर रहे हैं। तो अगर प्रतिकूल परिस्थिति में भी यदि धर्म का पालन कर रहा है कोई व्यक्ति, ऐसी स्थिति में भी उन्होंने अपने धर्म को नहीं छोड़ा। समझ लो ब्रह्मचर्य के पालन में जो कहानियां आती हैं, चाहे चंदनवाला की हो, चाहे अनंतमती की हो, तो ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उन्होंने अपने धर्म को नहीं छोड़ा। कहानियां पता है सबको, अपन ने पहले पढ़ी हुई है सम्यक दर्शन के अंगों के संदर्भ में। चंदनमाला की कहानी सबको पता है, कितनी कितनी विकट परिस्थितियां बनी, तो वो उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत की जा सकती है, तो दूसरे लोग भी उसको देख के धर्म की प्रवृत्ति में लग जाते हैं। धनवान पुरुषों को चाहिए कि वे विद्या पढ़ने के स्थान बना दें, पढ़ने वालों को जीविका देकर व्याकरण विद्या, काव्य विद्या, गणित विद्या, तर्क विद्या आदि अनेक विद्या पढ़ाने की पाठशालाओं की स्थापना कर दें। एक जो पाठशाला, पाठशाला मतलब देखो अब यहाँ तो अलग अलग लिखा है कि व्याकरण विद्या, काव्य विद्या, गणित, तर्क आदि अनेक, तो लौकिक पढ़ाई भी मतलब जिसपे हो, तो वो भी उपकार का काम है कि जिससे वो विद्याएं सीख कर वो बुद्धि का निखार होता है पढ़ने वालों की। लेकिन उससे भी बड़ा उपकार कि जैन पाठशाला खोल देना, जैन पाठशाला चलाना, जिसमें जिन धर्म के संस्कार दिए जाते हो, मिलते हो, ऐसा विद्यालय, महाविद्यालय जैसे अपने चल रहे हैं यहाँ पर, टोडरमल स्मारक में चल रहा है, वैसा का वैसा कोटा में मुमुक्षु आश्रम कोटा है, बांसवाड़ा में चल रहा है, दिल्ली में चल रहा है, उदयपुर में लड़कियों का चल रहा है, इंदौर में चल रहा है, भोपाल में चल रहा है, बहुत जगह, नागपुर में है, सोनगढ़ में है। और 6 से लेके और बीए तक की, बीए नहीं एमए तक की, इतनी इतनी पढ़ाई वहां हो रही है। जैन पढ़ाई के साथ साथ लौकिक डिग्री साथ में, ऐसा नहीं कि बस ये पढ़ाई कर ली तो हमारी और पढ़ाई का क्या होगा, साथ में लौकिक डिग्री भी। तो ये जो काम किया गया, और ये आइडिया सबसे पहले किसको आया कि ऐसा करें, तो जो हमारे दादा हैं डॉक्टर हुकुम चंद जी भारेल, उनके दिमाग में सबसे पहले ये आइडिया आया। यद्यपि और पहले भी खुला था संस्कृत, बनारस में खुला हुआ है, लेकिन वो समझ लो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो डॉक्टर हुकुम चंद जी भारेल ने पूरा प्रॉपर तरीके से एक सिलेबस बनाया, कैसे पढ़ाना, क्या पढ़ाना, पढ़ाने वालों को तैयार किए। वो क्यों नहीं सक्सेसफुल हुआ बनारस में जो चला, कि वो प्रॉपर सिलेबस नहीं था, पढ़ाने वाले प्रॉपर नहीं थे। तो ये जो विद्वान बन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं इतनी रुचि से, हम भी जो पढ़े हैं, सीखे हैं, समझे हैं, समझ लो उन्हीं की बदौलत। पाठशाला में पढ़े तो जो पढ़ाने वाले आए वो कहाँ से पढ़ के आए, वो ये होते विद्यालय महाविद्यालय हुए तभी तो पढ़ पाए। तो एक ये जो काम किया, और ये समझ लो जब तक चलती रहेगी ये परंपरा, तो कितना बड़ा महान उपकार का काम उन्होंने किया। तो जो जैसा कर सकता है, अब हम उसमें दाना भी देते हैं, विद्यार्थी पढ़ते हैं, विद्यार्थियों की उसके लिए और भी चल रहे हैं अपने संस्कृत कॉलेज वाले, और जगह भी चल रहे हैं, लड़कियों के और भी जगह खुले हुए हैं, जबलपुर में भी है। तो ये बहुत बड़ा काम है, मतलब बहुत बड़ा उपकार है। लेकिन उसमें बराबर जो पढ़ रहे हैं, रुचि से पढ़ें, पढ़ाने वाले बराबर हो, वो भी उसमें देखना चाहिए। तो ये सारा काम कर दें तो विद्या पढ़ने में सब लग जाएंगे, तो वो रुचि भी उनको लगेगी यथायोग। और चलो हम तो इतनी तो अपनी क्या वो है नहीं कि हम स्कूल कॉलेज खोल दें, और इतना ज्यादा हमारे पास में रुपया पैसा भी नहीं है। क्या दें हम उसमें, जितना है जितना दे सकते हैं ठीक है, लेकिन तो हमारी भावना देखो, रुपया पैसा कितना दे रहे हैं आप, 2 रुपए की, 100 रुपए की, लाख रुपए, उस वो कोई मायने नहीं रखता है। जिसकी जितनी क्षमता है वो दे, लेकिन मायने क्या रखती है, वो अपनी भावना। भावना क्या है, हम उनको देखकर खुश तो हो सकते हैं। खुश होना क्या है,
वो अनुमोदना उतनी ही कि ये जो कर रहे हैं ये अच्छा काम कर रहे हैं, और ये इस तरह से पढ़ें, ये चलता रहे, उसमें प्रसन्नता का भाव, ये भी अनुमोद। इसका मतलब ये नहीं कि ठीक है अब अपना तो अपन तो खुशी हो लेंगे। यथासंभव तन से, मन से, धन से, यथासंभव जो जिस प्रकार से उसमें कर सकता है वो यथा योग्य उसको करना चाहिए। प्रति वर्ष 10-20 विद्वान पढ़कर तैयार होने लगेंगे तो धर्म की परंपरा चलने लगेगी। देखो, जैसे अगर अपन ने अपने घर में, समझ लीजिए, हमने नमोकार मंत्र सीखा, कैसे सीखा, कैसे सीखा नमोकार मंत्र, कि अपने पेरेंट्स ने अपन को सिखाया ना। सबसे पहले नमोकार मंत्र तो पेरेंट्स ही सिखा देते हैं। अगर कदाचित हमारे पेरेंट्स हमें नमोकार मंत्र नहीं सिखाते, जिन मंदिर, अपने जैन मंदिर नहीं लेकर आते, और हमको नमोकार मंत्र नहीं आता, तो फिर क्या होता, हम अपने बच्चों को सिखा पाते? हमको ही नहीं आता तो उनको क्या सिखाएंगे? और अब अगर किसी किसी अभी की पीढ़ी ने अपनी नेक्स्ट पीढ़ी को अगर ये नमोकार मंत्र नहीं सिखाया, जिन धर्म के संस्कार नहीं दिए, तो क्या होगा? क्या होगा? आगे की जितनी पीढ़ियां आने वाली हैं, ये जिन धर्म के संस्कार कट हैं, खत्म हो जाएंगे। तो जैसे हम अपने बच्चों को ये सिखाते हैं, जो लोग पता है अमेरिका में रहते हैं, उनके बच्चे वहीं पैदा हुए हैं, फिर भी क्या करते हैं, वो खुद इंग्लिश बोलते हैं, बच्चे भी इंग्लिश बोलते हैं। तो कुछ लोगों को ऐसी जागृति है, मतलब वहां पर अभी भी, कि वो इंडिया आते हैं, पेरेंट्स तो इंडिया रहती हैं, तो वो अपने बच्चों के लिए ट्यूशन लगाते हैं हिंदी सिखाने के लिए। और वो वहां भी कोशिश करते हैं कि घर में तो हम इनसे हिंदी बोलें, वरना क्या होगा कि अब इंडिया आएंगे, दादा दादी यहाँ रहते हैं, वो तो हिंदी में ही बोलेंगे, तो हमारे बच्चे हिंदी बिल्कुल फिर जीरो, फिर हिंदी नहीं सीख पाएंगे, फिर आगे हिंदी खत्म। तो वो अपने देश से, अपने संस्कारों से कट हो जाएंगे। तो इसी तरह से यदि हमने जिन धर्म के संस्कार अपने बच्चों में नहीं दिए, या और जो साधर्मी है उनमें नहीं दिए, तो खत्म है धर्म। तो और किसी को न सही, अपने घर में, अपने परिवार में तो हम इसको आगे बढ़ाएं वे, और किस किस को पकड़ के लाए हम पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए? तो अब सब समझ लो दादी नानी जैसी तो है ही सब। तो कम से कम बच्चे बच्चे रखते ही हैं, बच्चों को पालने की ड्यूटी हो आ ही जाती है दादियों के पास। तो अच्छी बात है, उनको ये संस्कार उनके माँ बाप नहीं सिखा रहे, और अपन अपने बच्चों को कदाचित हमसे गलती हुई हो, हमने नहीं दिए, तो कम से कम पोते पोतियों को तो ये संस्कार हम दे ही दें, सिखा ही दें। तो प्रति वर्ष 10-20 विद्वान पढ़कर तैयार होने लगेंगे तो धर्म की परंपरा चलने लगेगी। कितने ही विशेष बुद्धिमान हो, उन्हें आजीविका देकर निराकुल कर दें तो धर्म की प्रवृत्ति चलती जाएगी। अनेक ग्रंथों को लिखवाना, पढ़ने वालों को पुस्तक देना, ग्रंथ को शुद्ध करने में, शुद्ध करने वालों को निराकुल कर देना, ज्ञान के अभ्यास करने वालों से प्रीति करना, अपने आत्मा को ज्ञान के अभ्यास में लगाना, अपनी संतान को तथा कुटुंबियों को ज्ञान के अभ्यास में लगाना, जैसे बने वैसे लोगों की शास्त्र के अभ्यास में रुचि करानी चाहिए। क्या कह रहे हैं? शास्त्राभ्यास की कितनी महिमा, स्वाध्याय की महिमा। तत्वार्थ को जो जानते प्रत्यक्ष या जिन शास्त्र से, दृग मोह क्षय हो इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। प्रवचन सार में मोह क्षय का उपाय बताया 80वीं गाथा में, प्रवचन सार की। और फिर उपायांतर के रूप में ये 86वीं गाथा दी है। 80वीं गाथा में क्या कहा कि अनंत भगवान का दर्शन, जो जानती अनंतम, जो अनंत भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है, वो अपनी आत्मा को जानता है, उसका मोह क्षय होता है। और इसके दूसरा उपायांतर, अथवा करके कह लो अपनी भाषा में, वो क्या है कि स्वाध्याय, यानी जो जिन दर्शन की महिमा कह रहे हैं वो स्वाध्याय की महिमा है। और वो वास्तव में जिन दर्शन भी कब होगा, स्वाध्याय के बिना वो मोहक्षय का उपाय नहीं बन पाएगा। तो अनेक ग्रंथों को लिखवाना, देखो कोई अपने से नहीं होता, हमसे, हमको शास्त्र पढ़ना नहीं आता, हमको समझ में नहीं आता, एक लाइन का अर्थ भी नहीं आता, या बहुत कम आता है, अपने से नहीं होता, लेकिन कोई ऐसे हैं जो ज्ञानी दिखते हैं, विद्वान दिखते हैं, बहुत काम कर सकते हैं,
लिखना पढ़ना आदि, समझाना आदि का काम। लेकिन अभी समझ लो, जब टोडरमल जी थे, तो टोडरमल जी की थोड़ी बहुत जीवनी आप लोगों को पता है, अपन प्रकरण आता है तो देखते हैं कि उनको आजीविका के लिए जयपुर से सिंघाड़ा जाना पड़ा। जयपुर के पास में थोड़ा दूर कोई गांव था, वहां वहां जाके उनको अपनी आजीविका चलानी पड़ी। तो जो ब्रह्मचारी रायमल जी आए टोडरमल जी को ढूंढते हुए, और वो जयपुर में मिले नहीं, फिर सिंगाड़ा में मिले, तो आकर जयपुर की समाज को उन्होंने फटकार लगाई। क्या फटकार लगाई कि इतना बढ़िया, इतना अच्छा विद्वान, और तुमने यहाँ तुम उसकी आजीविका नहीं करा सकते, वहां सिंगाड़ा भेज दिया तुमने उनको, उनका यहाँ लाभ, मतलब ऐसे विद्वान की आजीविका को तुम स्थिर कर दो, तो कितना काम वो, अभी इतनी सी उम्र उनको मिली, उसमें कितना काम कर दिया। अभी समझ लो, अपन तो कल्पना करें कि वो आजीविका के लिए ऐसे व्यस्त वगैरह नहीं होते और मोक्ष प्रकाशक थोड़ा और जल्दी प्रारंभ कर देते, तो वो जो चाहते थे, मान लो उनके माइंड में जो था, वो अपने को मिल जाता। यद्यपि अभी जो मिला है अपन उसको उतना भी अपन ग्रास्प नहीं कर पा रहे हैं, उसी को अपन जीवन में नहीं उतार पा रहे हैं। लेकिन मतलब एक ये हो जाता ना, अपने लिए होता ना वो चीज, तो जो पढ़ाने वाले हैं, समझाने वाले हैं, जो कर सकते हैं, लेकिन वो तेल लूण लकड़ी में ही, अब वो भी तो जिम्मेदारी है। और उसमें क्या होता है कि समय तो जाता ही जाता है, उपयोग भी जाता है, उपयोग भी जाता है। तो यदि निराकुलता होती है उस तरफ से, तो व्यक्ति, इसीलिए तो मुनिराज ये सब छोड़ के फिर निराकुल होते हैं, तो अपने ध्यान में और स्वाध्याय में, लेखन आदि के कार्यों में निराकुल होकर कर पाते हैं। पर यदि गृहस्थ भी है और अगर इस तरफ से उनको निराकुल कर दिया जाए, तो भी बहुत बड़ा, अपने में एबिलिटी नहीं है तो वो कर सकते हैं, तो उनको करें। तो ग्रंथों को लिखवाना, पढ़ने वालों को पुस्तक देना, कोई पढ़ सकता है, जरा सी भी रुचि दिखे किसी की, तो तुरंत उसको देना, उसमें ढील नहीं करना कभी भी कि अबे तो कहते रहते हैं और अपन भूल गए हैं। थोड़ी सी भी रुचि दिखे तो उसको देना, फॉलो करना कि हमने वो आपको ग्रंथ दिया था, पुस्तक दी थी, आपने पढ़ी, कितनी पढ़ी, क्या पढ़ी, कुछ नहीं समझ आए तो पूछना, ऐसा करके फॉलो करना, तो उसको रहेगा कि हाँ अरे इन्होंने दी थी, भूल ही गया वो लेके, तो पूछना। ग्रंथ को शुद्ध करने में, शुद्ध करने वालों को निराकुल कर देना, यानी ग्रंथों में अशुद्धियां होती है तो उसमें संपादन आदि का कार्य, तो वो कोई करता हो तो उसको संपादन का कार्य बहुत बड़ा होता है, अपने को समझ नहीं आता। अब ये बड़े बड़े विशेषार्थ धवला आदि ग्रंथों का संपादन किया, थोड़ा उसकी प्रस्तावना पढ़े ना, इतनी इतनी 200-200 पेज की प्रस्तावना, उन्होंने कैसे कैसे काम किए, तो उनकी मेहनत समझ में आए कि किस तरह से वो पूरा पूरा पढ़ते हैं, फिर उसको आगे पीछे देखते हैं, फिर अपनी बुद्धि लगाते हैं, ये चीज यहाँ सही नहीं लग रही है, क्या हो सकता है, तो वो पूरा जीवन लगाने जैसा काम। बड़ी महिमा आती है इन विद्वानों की, जो धवला आदि ग्रंथों के जिन्होंने संपादन की। डॉक्टर हीरालाल जी हैं, फूलचंद जी हैं, कैलाश चंद जी हैं, बालचंद जी हैं, सिद्धांत शास्त्री उस समय के। बोलिए भाई साहब। ये थोड़ा सा मैं भी इसमें अपनी इच्छा रखता हूँ। अभी रत्न शाखाचार्य की जो प्रतियोगिता हुई थी उसमें 3-4 लोगों को मैंने इसी तरह मोटिवेट करके जो भरवाया, तत्व सूत्र की जो चीज आई है उसमें भी करा रहा हूँ। तो मतलब ये रहता है कि बढ़िया। जो अपने को मिला है वो सारे लोगों को मिले, उसका लाभ जो है, और इससे माध्यम से ग्रंथ का स्वाध्याय भी अच्छी तरह से हो जाता है। हाँ बढ़िया। सबको जो अपने लेवल पे, जो जिस लेवल पे कर सकता है, ये प्रतियोगिताएं वगैरह निकलती है, जो कुछ नहीं करता तो उसको, जिसको ये रुचि रहती है ना, ऐसे नहीं पढ़ेंगे मान लो क्लास में आज, तो ये निकलती है आजकल प्रतियोगिताएं वगैरह बुकलेट के रूप में, तो उसके बहाने वो खोजने के लिए 10 बार पढ़ते हैं, 10 बार पढ़ते हैं। फिर कई लोगों ने मुझे कहा अब तो एक एक पेज नंबर से याद हो गए हमको, इतनी बार खोजा हमने। तो वो भी एक अच्छा अच्छा तरीका है वो भी, भले ही वो उस उद्देश्य से पढ़ते हैं कि हमें मतलब भरनी है ऐसा करके, लेकिन पढ़ते तो एक बार रुचि लग जाती है ना, फिर समझ में आने लगता है। कुछ नहीं समझ में आता है तो पूछते हैं, आ जाते हैं कि ये बता सकते हैं, इनके पास आ जाते हैं, ऐसे करके। तो एक बार रुचि लग जाए, विषय कषायों से तो बचे, मोबाइल टीवी के सीरियलों से तो बचे, तो अच्छी है, वो भी बढ़िया है। ज्ञान के अभ्यास करने वालों से प्रीति करना, जो ज्ञान अभ्यास करते हैं उनसे, उनमें प्रीति का भाव, अपने आत्मा को ज्ञान के अभ्यास में लगाना। देखो दूसरों को ही लगाना और खुद खुद ऐसा ही नहीं रहना, पहले खुद भीगना, फिर
देखो, जो घड़ा खुद भीगता है, जिसमें पानी भरता है अंदर से, वो खुद नम होता है, तो वो दूसरों को शीतल ठंडा पानी पिला दे पाता है। तो पहले खुद भीगना, अपने को ज्ञान के अभ्यास में लगाना, अपनी संतान को, अपने कुटुंबियों को ज्ञान के अभ्यास में लगाना, जैसे बने वैसे लोगों की शास्त्र के अभ्यास में रुचि करानी चाहिए, जैसे बने वैसे। अब इसमें अलग अलग उपाय हैं, समझ लो। अब ये गेम खिलाकर, नाटक प्रतियोगिता, ये वो, हर तरह की रुचि के लोग हैं। तो जैसे भी जिसकी जिसमें रुचि है, पर ये है, अगर किसी की उत्कृष्ट रुचि है, स्वाध्याय आदि की रुचि है, और उसको आप नाटक में या हाउजी गेम में ही लगाओ, तो वो उचित नहीं है। जिसकी जैसी रुचि है, उसके आधार पे, जो बिल्कुल ही आउट है, बिल्कुल ही नहीं आता है विषय भोगों में, तो उसको इन माध्यमों से रुचि लगाते हैं, ज्ञान अभ्यास कराते हैं। ये शास्त्र धर्म के बीज हैं। यदि लोगों को शास्त्रों का ज्ञान हो जाए, तो सैकड़ों दुराचार नष्ट हो जाएं। सम्यक ज्ञान ही व्यवहार तथा परमार्थ दोनों को उज्जवल कर देता है। इसलिए शास्त्र पढ़ाने के समान दान दूसरा नहीं है। देखो, हमारा व्यवहार कब उज्जवल होगा? खाली बाहर का चमकाने से नहीं होता है। अंदर सम्यक ज्ञान होता है तो व्यवहार अपने आप उज्जवल हो जाता है, अपने आप ही आता है व्यवहार। अंदर सम्यक ज्ञान होता है। जब स्कूल में फैंसी ड्रेस होती है ना बच्चों की, तो कुछ बच्चे नेताजी बन के आते हैं, तो कुर्ता पजामा टोपी लगा के आते हैं फैंसी ड्रेस में। तो अभी अंदर अंदर श्रद्धा नहीं है, अभी केवल व्यवहार दिखाने के लिए वो बन के आते हैं, हम नेताजी हैं ऐसा। और जब सच्ची में नेता बन जाता है आदमी, राजनीति में उतर आए, फिर क्या होता है? फिर जीन्स वीन्स टी शर्ट फिर सब गायब हो जाती है। फिर अपने आप ही कुर्ता उड़ता टोपी, महिला हो लेडीज हो तो अपने आप ही खादी की साड़ियां, फिर वो चमक धमक, और वो अपने आप ही बंद हो जाती है। तो अंदर वो श्रद्धान होता है और ज्ञान होता है, तो बाहरी व्यवहार आचरण तो अपने आप ही ठीक हो जाता है। इसलिए सम्यक ज्ञान कराना है। नहीं, सम्यक ज्ञान मतलब या व्यवहार सम्यक ज्ञान की, शास्त्र ज्ञान की बात कर रहे हैं। शास्त्र दान का समझ लो, उसकी महिमा महिमा है भी, ऐसा कोई जबरदस्ती की महिमा गा रहे हो ऐसा नहीं है। एक पैराग्राफ और पढ़ लेते तो ये पेज पूरा हो जाएगा। रोग मिटाने वाली कितनी ही अब ये प्रकरण तो हो गया है शास्त्र दान का, औषधि दान का प्रकरण चालू हो रहा है, पढ़ लेते हैं, 1 मिनट है। रोग मिटाने वाली कितनी ही प्रासुक औषधियां रोगियों को देना। जो निर्धन मनुष्य हैं उन्हें औषधि तैयार मिल जाए तो यही बड़ा उपकार होता है। कोई निर्धन, देखो, धन नहीं हो तो धन देकर स्थिर करना, ये भी बड़ा काम है। और रोगी होता है तो भी धन धर्म में उपयोग नहीं लगता है। अब ये तो अपन प्रत्यक्ष अनुभूत है कि जरा सा शरीर में वेदना हो, तकलीफ हो, तो वे मन नहीं लगता है शारीरिक कष्ट में। तो औषधि देकर उसका कष्ट दूर हो जाए और उसका मन धर्म में लग जाए, ये बड़ा उपकार है। निर्धन तथा दुखित जनों को औषधि देने के समान उपकार दूसरा नहीं है। कितने ही निर्धन लोगों को औषधि मिलती नहीं है, करने वाला नहीं मिलता है। बिना सहायता के औषधि बन नहीं सकती है। औषधि तैयार मिल जाए तो उसको बहुत करोड़ों के धन के लाभ के बराबर है। रोग मिटाने के बराबर कोई दान नहीं, यह बड़ा अभय दान है। औषधि दान भी क्या है? एक तरह का अभय दान है, ऐसा यहाँ कह रहे हैं। और अभी है ये प्रकरण, कल करेंगे आगे चर्चा, लंबा है पूरा। अभी यही पूरा करते हैं। तो इस तरह से यहाँ भी शास्त्राभ्यास की प्रेरणा अपन ने देखी है। तो सबसे पहले स्वयं से शुरू करें, फिर स्वयं करेंगे तो अपने आप ही, और उसकी महिमा भी अपने को समझ में आएगी, तो यथा योग्य दूसरों को भी हम प्रेरणा दे सकेंगे। एक छोटी सी बात ही बोल रही हूँ। कल मेरी दीदी ने भी ना मंदिर में बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करी आपसे पढ़ने के बाद। बढ़िया, अच्छा। ललतेश जी उनकी दीदी है, अभी अभी ज्वाइन हुई है, लेकिन अच्छी रुचि से पढ़ते हैं। बढ़िया। तो उन्होंने मंदिर में अपनी पोतियां वगैरह सबको लेके पढ़ाने की कोशिश अच्छा, करी है। कल ही उन्होंने फोटो भेजी थी मेरे को। बढ़िया, करना चाहिए। धीरे धीरे अभ्यास हो जाता है, आ जाता है, पढ़ाना भी आ जाता है, तो कर लेना चाहिए। मतलब अपने लेवल पर थोड़ा बहुत दूसरों को। ठीक है। जय जय।